भारत पर 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण से लेकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक यानी लगभग 2000 साल तक निरंतर अलग अलग विदेशी शत्रुओं के आक्रमण हुए। यह आक्रमण उत्तर पश्चिम दिशा से हुए और अधिकतर उत्तर भारत तक ही सीमित रहे। कौन था वह आक्रमणकारी जिसने सफलतापूर्वक दक्षिण भारत पर हमला किया? किस मुस्लिम सुल्तान ने दक्षिण भारत पर मुस्लिम राज्य की नींव रखी? और कैसे भारत में मुसलमानों की आंधी के बाद भी दक्षिण अपने आप को 1300 ईस्वी तक विदेशी शत्रुओं के हमलों से बचाने में कामयाब रहा था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करके खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और गुलाम वंश का अंत कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बाद अपने एक भतीजे अलाउद्दीन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को राजपूतों को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर भेज दिया। इस लड़ाई के बाद अलाउद्दीन ने अपने चाचा सुल्तान को बिना बताए ही दक्षिण के हिंदू राज्यों पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि उसने बचपन से सुन रखा था कि दक्षिण के राजाओं के पास अपार धन संपदा है। इस तरह विंध्या पर्वत पार करके दक्षिण के जिस राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था वह था देवगिरी के यादवों का राज्य। इस आक्रमण से पूर्व एक दो छुटपुट आक्रमण जिनको हिंदू राजाओं ने पूरी तरह निष्फल कर दिया था, तो कोई भी इतना बड़ा सफल आक्रमण दक्षिण भारत पर नहीं हुआ था। यह एक शोध का विषय है कि कैसे कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि भारत का इतिहास गुलामी का ही इतिहास है और हिंदू सदियों से गुलाम ही थे। यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान में आएगी कि भारत के समान ही प्राचीन सभ्यता और राष्ट्र चीन को भी इस हमले से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही चंगेज खान और उसके बाद कुबलाई खान ने पूरी तरह गुलाम बना दिया था। तो क्या इस बात को आधार बनाकर वामपंथी इतिहासकार यह लिखने की हिम्मत कर सकते हैं कि चीन का इतिहास गुलामी का इतिहास है? अलाउद्दीन खिलजी के हमले से पहले हम दक्षिण भारत की उस समय की स्थिति की चर्चा करें तो वह समय दक्षिण भारत का राजनीतिक स्वतंत्रता और हिंदू गौरव का समय था। इस बात की पुष्टि विदेशी यात्री मार्को पोलो ने अपने यात्रा वृत्तांत में की है। मार्को पोलो 1295 के आसपास अपने देश वापिस चला गया था। उसने लिखा है कि वह जब चीन से भारत आया तो रास्ते में वह सुमात्रा में रहा, तो उस समय वहां हिंदू राजा श्री विजय राज्य कर रहा था। मार्को पोलो की तरह और भी 2-3 दूसरे देशों के यात्री उस समय दक्षिण भारत आए थे। उन सब के लेखों से पता लगता है कि उन दिनों सारा दक्षिण भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था और आसपास के अन्य अनेक देशों में भी हिंदू राजाओं के साम्राज्य और हिंदू धर्म चलता था। आसपास के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के तीनों समुद्रों पर उन्हीं का नियंत्रण था और वहां के राजा उत्तर में जैसे अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करते थे, तो वह त्रिसमुद्रेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इस तरह दक्षिण इस आक्रमण से पूर्व तक अपने राजनीतिक स्वतंत्रता और वैभव का आनंद ले रहा था। दक्षिण के इन 327 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी सन तक के लगभग 1500 वर्ष की स्वतंत्रता और वैभव व हिंदू धर्म की अक्षुण्ण प्रगति का बहुत बड़ा श्रेय उत्तर भारत के हिंदुओं को भी जाता है, क्योंकि 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक यानी 600 वर्षों तक मुसलमानों के साथ घनघोर संग्राम जारी रखा और अरब, पठान, तुर्क, मुगल आदि लुटेरी आक्रामक जातियों को उत्तर भारत में ही रोके रखा। इस संग्राम में लाखों हिंदू योद्धा शहीद हो गए और लाखों हिंदू वीर नारियां जौहर की ज्वालाओं में समा गई, पर हिंदू धर्म को नहीं त्यागा। इतिहास को भी इसे कभी नहीं भूलना चाहिए और खासकर हिंदुओं को कि किस पराकाष्ठा का बलिदान देकर हिंदू भारत को हिंदू बनाए रखने में कामयाब रहे। तो 1294 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ ही दक्षिण भारत पर मुसलमानों के आक्रमण शुरू हुए। इस अचानक हुए हमले को देवगिरी के राजा रामदेव राव यादव समझ नहीं सके और लड़ाई की कोई तैयारी न होने की वजह से रामदेव राव ने पराजय स्वीकार करके अलाउद्दीन का मांडलिक बन गया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया
और मुस्लिम राज्य की नींव डाली।